आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो अगली खबरें हैं वो हैं खेलों के मैदान से। नाजरीन, बहुत बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं। स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट की बात करें और चैंपियन ट्रॉफी की बात करें, उस पर बहुत कुछ हुआ। हमने ये भी देखा कि शेड्यूल आने से पहले डिस्कशन हुआ कि वेन्यूज़ क्या क्या होंगे और क्या क्या नहीं होंगे। बहरहाल अब चीज़ें सारी फाइनलाइज हो चुकी हैं। क्या कहेंगी सना इस पर आप? बिल्कुल, शेड्यूल भी जारी हो गया है और 19 फरवरी से मैचेस का आगाज़ होगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में खेला जाएगा और ये जो पहला मैच होगा, इफ्तिताही मैच, वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। अच्छा, 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी जारी रहेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में 8 ममालिक के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं आसिफ खान। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ खान एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम सना, और मैं मिजाज मेरे बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आसिफ ये बताइएगा कि आईसीसी ने बिलाकर शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, तो इसकी पहले तो थोड़ी सी डिटेल्स बताइए, फिर हम दूसरे मुद्दे पे भी बात करेंगे। आपके कानों तक भी बात आई होगी कि जो आईसीसी को और जो भारत की गुंडागर्दी है उसके ऊपर जो है ब्रिटिश न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ जो है गर्मा गर्मी हमें देखने को मिली, उस पर भी बात करेंगे। पहले ज़रा शेड्यूल पे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि जो शेड्यूल जारी हुआ है उसकी तफसीलात थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बता दीजिए। ये पाकिस्तान के 3 शहरों में मुकाबले होंगे और दुबई में मुकाबले होंगे। टोटल 15 मैचेस हैं जो फरवरी की तारीख को शुरू होंगे और 9 मार्च तक जाएगा। फरवरी की 19 से शुरू होगा, 9 मार्च तक जाएंगे। और इसमें इंडिया पाकिस्तान का जो मुकाबला है, जिसकी वजह से सारा मामला गड़बड़ था या तातुल का शिकार था, वो 23 फरवरी को होगा दुबई में। और इंडिया अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा, जिस तरह आपको मालूम है। और बाकी जो टीम्स हैं वो पाकिस्तान के दीगर शहरों में और दुबई में जाएंगी मैच खेलने। टीम्स जो इसमें है वो 8 टीमें हैं और 8 टीम्स जो आने का तरीका है, वो जो टॉप रैंक टीम होती हैं एक ख़ास वक्त तक वो उनको लिया जाता है। और ये पाकिस्तान को जो राइट्स मिले थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के, वो 2021 में आईसीसी ने दिए थे। और ये पाकिस्तान जो आईसीसी इवेंट पाकिस्तान करने जा रहा है ये 28 बरस के बाद कर रहा है। 1996 में आखिरी दफ़ा पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट किया था, तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी इसको कहा जाना चाहिए। और पाकिस्तान के चेयरमैन जितने भी आए, पीछे आने वाले चेयरमैन ने भी यकीनन इसमें काम किया होगा, लेकिन मोहसिन नकवी साहब क्योंकि फ्रंट पर हैं इस वक्त, तो उन्होंने भी काम यकीनन किया होगा, उनकी टीम ने भी काम किया होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये राइट लेने में कामयाब हुआ। अब इसमें बाकी चीज़ें देखने वाली हैं। अब इवेंट शुरू होगा जब हमारे स्टेडियम की तामीर से गुजर रहे हैं। कराची का स्टेडियम है, पिंडी का स्टेडियम है, लाहौर का स्टेडियम है। तमाम ही स्टेडियम हमारे ज़ेर तामीर है। अभी थोड़ा सा तज़ीन और आराइश का काम है जो कि जनवरी तक इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। जी अच्छा आसिफ साहब, एक बड़ी खुशाइन बात है, हम शेड्यूल देख रहे थे और अच्छा भी महसूस हुआ देख के कि पहला मैच कराची से खेला जाएगा और 9 मार्च को फाइनल होगा लाहौर में। लेकिन एक कंडीशन आयद कर दी गई है, अगर जी भारत फाइनल में आता है तो वेन्यू दुबई होगा। इससे क्या पैगाम दिया दुनिया को भारत ने? पैगाम उन्होंने ये दिया है कि हम सबसे मजबूत क्रिकेट बोर्ड है और तमाम क्रिकेट बोर्ड हमारे आगे कुछ नहीं है। और पैगाम बड़ा वाज़ेह है, लेकिन इसमें तमाम क्रिकेट बोर्ड का कसूर मैं समझता हूँ। अगर भारत मजबूत है तो इसका मतलब है फिर ये तस्लीम आप सारे क्रिकेट बोर्ड कर लें कि हम कमज़ोर हैं। पहले अपनी कमज़ोरी आप जानिए, उसके बाद अपनी मजबूती, दूसरे की मजबूती जानिए। मजबूती की बहुत सारी वजूहात हैं भारत की। अगर वो मजबूत हैं तो पैसे के एतबार से हैं, क्योंकि उनका क्रिकेट बोर्ड तकरीबन 600 अरब उनके बैंक अकाउंट में पड़े होते हैं। उसके अलावा आईपीएल का ऑक्शन अभी उन्होंने जद्दा में किया, जो तकरीबन 500-550 अरब का उन्होंने ऑक्शन किया था। दे आर दी मोस्ट लिक्रेटिव क्रिकेट बोर्ड, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर वो मजबूत है तो इसका मतलब है कि आप कमजोर हैं। तो भारत की इज्जत क्या रह जाएगी अगर फाइनल में वो ना पहुंचे? तो ये जो कंडीशन लगाई थी, ये तो इस तरह से लगाई है जैसे उनका भी लग पता गया है कि जी हम फाइनलिस्ट हैं और हम जीतेंगे। तो आपकी मार्केट में और दुनिया में क्या इमेज रह जाएगा इस कंडीशन के आगे? नहीं, मैं इस पे बात करने वाला कोई नहीं होता ना कि इज्जत जिल्लत तो नहीं है, क्रिकेट के अंदर नहीं होती। नहीं आसिफ साहब, भारत ने हमेशा आना का मसला बनाया है ना। पाकिस्तान की जब भी बात होती है वो आना का मसला बना लेते हैं। तो पाकिस्तान कमजोर है फिर, ये आप कह रहे हैं ना? नहीं, पाकिस्तान मान भी तो जाता है उनकी हर बात। तो पाकिस्तान में भी कमजोरी है।
हाँ मैं तो इसको ठीक। दूसरे नजर से देखता हूँ ना। अब ठीक। क्योंकि इकोनॉमी इज द बॉस है। इकोनॉमिकली क्रिकेट बोर्ड को कितना पैसा जाता है, या इकोनॉमिकली कितना नुकसान होगा ब्रॉडकास्टर को, इसका अंदाजा मुझे तो वैल्यू का पता है, फिगर का मुझे मालूम है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 300 बिलियन, बी फॉर बिलियन, अरब, 300 अरब डॉलर की डील है डिज्नी स्टार की और आईसीसी की। ये पूरे मैचेस दिखाने की डील, पूरे मैचेस से मतलब 2031 तक की। तो जहाँ 300 बिलियन डॉलर इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पर पैसे, और आपका क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं बात अगर कर लूँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई कमाई का जरिया नहीं है सिवाय आईपीएल और सिवाय पीएसएल के। तो हमारे महदूद वसाइल की वजह से, या दीगर क्रिकेट बोर्ड भी आप ले लें, इंग्लैंड को ले लें, ऑस्ट्रेलिया को ले लें, आप और क्रिकेट बोर्ड को ले लें, इनके इतने ज़्यादा माली वसाइल नहीं है। इस वजह से ये इतना ज़्यादा, मतलब ये बात ठीक है, अच्छी लगती है सुनने में कि हमारी इज्जत और हमारा वक़ार और हमारी हमें नहीं सुना जाता, ये कहने में अच्छी लगती है बातें, लेकिन जब आप रियलिटी पे आते हैं ना, तो एवरीथिंग इज 1 + 1 = 2। तो वो पैसा जिसके पास ज्यादा होगा उसकी से होगी। ये तो आम माशरे के अंदर ऐसा होता है ना, जो अमीर आदमी होता है उसके लिए तमाम कानून डिफरेंट होते हैं। पाकिस्तान तो में भी आसिफ 2 खान, कानून आप ये होते हैं ना, कहना चाह आपको रहे हैं कि पता जो आईसीसी है बेसिकली वो जो है भारत का ताबे हो गया है, क्योंकि आप हम यही देख रहे हैं जो इस वक्त जो एक न्यूट्रल बॉडी के पास नहीं रहा है आईसीसी, क्योंकि ये फेयरनेस तो ये रहती, क्योंकि हमने यही देखा ना कि उसमें भारत के खिलाफ जो अभी बयान आया है, जो आपने भी पढ़ा होगा, जो बरतानवी अखबार ने शाया किया, उन्होंने यही कहा है ना कि आईसीसी जो है वो उनके ताबे है, वो भारत की गुंडागर्दी अभी भी जारी है। उन्होंने Biased हो मोदी गए। को भी ICC काफी biasness है। इस केस में काफी कुछ उन्होंने उनके ऊपर भी बात की है, क्योंकि इंडिया जो है अपनी पावर को यूज करते हुए अपने अगेंस्ट जो अक्विजिशंस हैं उनको दबा रहा है। तो आईसीसी क्यों इस तरह के जो इकदाम उठा रहा है, क्यों भारत के इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस में आया हुआ है? देखिए, अभी आपने जिस आर्टिकल का जिक्र किया वो टेलीग्राफ में छपा है, और टेलीग्राफ के डिप्टी क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट है टिम विगमोर, उन्होंने लिखा है। वो मेरी उनके साथ बातचीत होती रहती है, उनकी राय है। बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैंने बड़ी तफसील के साथ उसको पढ़ा है। तो सब कुछ लिखा हुआ है कि तमाम ही ना सिर्फ ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, बल्कि इससे पहले होने वाला वर्ल्ड कप, इससे पहले होने वाला 2019 का वर्ल्ड कप, उसमें इंडिया को फेवर किया गया था। मैं मानता हूँ बात कि इंडिया को फेवर किया जाता है, लेकिन इंडिया को फेवर जब कर देते हैं आपसे मुराद तमाम क्रिकेट बोर्ड, उसके बाद डंडोरा पीटने का क्या फायदा? अपने क्रिकेट बोर्ड से क्यों नहीं पूछते आप? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से पूछिए ना आप कि उन्होंने क्या जाके तय किया था, किस चीज पर साइन किया था। वो तो कहते कि हाइब्रिड मॉडल हम नहीं मानेंगे। तो हमारी इज्जत तो उनके हाथ में थी ना, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आज के हैं या इससे पहले जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने जो हमसे वादा किया कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, हाइब्रिड मॉडल हो रहा है, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने हमसे वादा किया था कि इंडिया समेत तमाम टीम्स पाकिस्तान आएंगी, नहीं आ रही। उन्होंने हमसे ये कहा था कि हम इंडिया से, हमने कहा है कि हमें लिख कर दें, पता नहीं क्या हुआ उस बात का। उन्होंने हमसे कहा था 29 नवंबर को मीटिंग के लिए गए, दुबई गए वो मीटिंग के लिए, उसके बाद 6 दिसंबर को गए, उसके बाद फिर आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, तरसों आ रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात भी तो ऐसे ही हैं, या दीगर क्रिकेट बोर्ड के हालात भी तो ऐसे हैं। आप इंडिया को कहिए, जरूर सवाल जरूर कीजिए, लेकिन अपने गिरबान में झांकना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। ठीक है आसिफ खान, आप ठीक है बजा फरमा रहे हैं कि सारा डिस्कशन हो गया, जो है हाइब्रिड मॉडल पे बात हो गई, लेकिन अब ये बड़ी अजीब सा आपको नहीं लगता कि 4 मार्च तक ये पता ही नहीं होगा कि फाइनल खेला कहाँ जाएगा? क्योंकि अगर इंडिया जीतता है तो वो दुबई वेन्यू होगा, ठीक है, और अगर इंडिया नहीं जीतता तो ऑब्वियसली वो लाहौर में खेला जाएगा। लेकिन ये किस किस्म का डिसीजन है, और लोगों को कितनी मुश्किलात होगी कि वो टीम, जो इतनी भी टीम है, 8 टीमें हैं, सिर्फ एक टीम है भारत जिसको ये पता है कि जी मुझे अपना जो है नॉकआउट मैचेस कहाँ खेलने, बाकी 7 टीमों को तो पता ही नहीं होगा कि उन्होंने अपना सेमीफाइनल और फाइनल कहाँ खेलना है। देखिए ना, बिल्कुल आपने ठीक बात की, ये इंडिया को एडवांटेज है इस हवाले से, लेकिन इंडिया को पहली दफा एडवांटेज नहीं मिला। अभी जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ 2024 में, अमेरिका वाला, जिसमें सना आप भी वहीं थे अमेरिका में उस वक्त, और तो उस वक्त उसका जो सेमीफाइनल है जिसमें नहीं पता था कि इंडिया खेलेगा या नहीं खेलेगा, उसका इंडिया को सेमीफाइनल, आपको पता है गयाना, न्यूजीलैंड का, सॉरी वेस्ट इंडीज का जजीरा है गयाना, वहां उन्हें पहले अलॉट कर दिया गया था कि यहाँ पर सेमीफाइनल होगा। तो ये तो होता आ रहा है। 2019 के वर्ल्ड कप में भी ऐसे हुआ था कि इंडिया का जो पहला राउंड मैच था वो काफी टाइम के बाद था, बिकॉज
दे वर प्लेइंग देयर आईपीएल। तो और आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड है जिसके लिए आईसीसी अपने कैलेंडर के अंदर जगह रखी है कि मई 30 तारीख से लेकर इस तारीख तक क्रिकेट नहीं होगी दुनिया भर में। तो इंडिया तो कंट्रोल कर रहा है क्रिकेट को, 2019 तो करीब है, आप वहीं से गिन लें अगर, तो 19 को भी अब 5 साल हो चले हैं ना, तो 5 साल या उससे पहले से इंडिया कंट्रोल कर रहा है। हमें उस वक्त तकलीफ होती है जब हमें कोई चुटकी काटता है, जिस तरह से आज हमें चुटकी काटी गई कि चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारी है। तो अब ये सवाल आप इतना शब्दों मत से करने से बेहतर है आप क्रिकेट बोर्ड से पूछें ये सवाल, क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ आप आवाज उठाएं, उनसे पूछें कि उन्होंने जो हमसे वादा किया था वो अब तक पूरे क्यों नहीं किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, और इन चेयरमैन की मैं बात नहीं कर रहा, इनसे पहले आने वाले चेयरमैन, क्योंकि 2021 में कौन था चेयरमैन, उससे सवाल करें आप कि आपने ये राइट लिए थे तो इसका क्या हुआ। 2021 से लेकर अब तक जितने चेयरमैन आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसहैप व्हाटएवर हैपेंड विद पाकिस्तान, दे आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ट्रू, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने अपनी माहिराना राय से हमें इन्फॉर्म किया और आपने बड़ी तवील उसमें हमें डिटेल्स में बताया कि उनका जो है हमसे सवाल यही था कि हम पीसीबी के चेयरमैन से बात करें। बात एक हद तक देखा जाए तो दुरुस्त भी है, और दूसरा सर इकोनॉमी की बात करें तो हमारे मुल्क में ठीक है वो हमारे माशी मसाइल हैं, हम आईएमएफ प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, हमारा वो साइज़ नहीं है मुल्क के पॉपुलेशन का और ग्रोथ का जो इंडिया का है। तो ये कहना इस वक्त मेरा ओपिनियन ये है कि दुरुस्त नहीं है कि हम इकोनॉमी बेसिस पे खेलों की कारकर्दगी या उसकी लॉबिंग की बात करें, गलत बात है। क्योंकि देखिए ये अगर इंडिया अपने पैसे से सारा इन्फ्लुएंस कर रहा है और दुनिया को पैगाम क्या दे रहा है कि हमने जिद कर ली, हमने पाकिस्तान, आप अना का मसला बना रहे हैं, हम क्रॉस बॉर्डर कल्चर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। आइए हमारे मुल्क में हम सिक्योरिटी देंगे, सदारती सतह पर आपको सिक्योरिटी देंगे, लेकिन उस पर भी भारत ने बात करने को और ये पहला इवेंट नहीं है, ये मुसलसल 12-14 सालों से ऐसे बयान दागे जाते हैं जहां पर बात ही नहीं की जाती। और चेयरमैन साहब ने भी कोशिश की है, मैंने जराए से ये हमें भी पता लगा कि अगली तरफ से बात सुनने वाला कोई नहीं है तो वो किससे जाकर बात करेंगे। बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब या उनकी टीम ने कोशिश नहीं की, कोशिश की गई है, लेकिन वहां सुनने वाला तो कोई हो। आपको याद होगा खारजा सतह पर भी ये जब भी कोई हमारे सियासी मामलात होते थे उनके वज़राए खारजा पाकिस्तान का रुख करना पसंद नहीं करते थे। बेसिकली देखा जाए तो इस पूरे जो चैंपियंस ट्रॉफी इसको इंडिया ने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश इसमें कामयाब भी हो गया है, लेकिन बहरहाल अफसोस से कहना पड़ता है मार्क माय वर्ड्स, फाइनल के हवाले से ये मैं बैट लगाता हूँ कि इंडिया नहीं पहुंचेगा, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के जो टीम है उसको बुलंद करे। अब क्योंकि मुहिब वतन की बात है, अब जज्बे की बात है, और आपको पता है कि हम लोग जो है उस पे ये तो हो गया। अब हम आईसीसी की बात कर ली हमने और क्रिकेट की बात कर ली, आपको लिए चलते हैं मंडी बहाउद्दीन। आपको बताएंगे कि जी मंडी बहाउद्दीन में ओवरसीज पाकिस्तानी दुल्हा के दोस्तों का शादी की खुशी का जो उन्होंने इजहार किया वो बड़ा अनोखा था। हवाई जहाज से नोट और फूलों की बारिश कर दी। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव 45 चक में ओवरसीज पाकिस्तानी की शादी में दोस्तों ने हवाई जहाज से नोटों और फूलों की बारिश की, और इसके अलावा जो हवाई जहाज से काफ़ी देर तक नोटों और फूलों की बरसात की जाती रही। दोस्तों ने जहाज से लाखों रुपए के करेंसी नोट निछावर किए और ये फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई है। बड़े ज़बरदस्त दोस्त थे जी, और उन्होंने नोटों की जो है फूल के हद तक तो समझ आता है, लेकिन नोटों की उन्होंने बारिश की, तो ये बड़ा मनाजिर भी देखें कि वो किस तरीके से जहाज से उन्होंने जो है वो और बड़ा ये देखेंगे करेंसी नोट रखे हुए हैं, ये इससे जो है अच्छा फूल भी है ना, देखें बिल्कुल वो फूलों और नोटों से उन्होंने बारिश की है पूरी वहाँ के जो लोग हैं। अब लोग सारे हमारे अवाम जमा हो गए होंगे पैसे पकड़ने के लिए, क्या मनाजिर आप देखें ना। और एक नए ट्रेंड्स मुतारिफ किए जा रहे हैं क्योंकि अटेंशन सीख करने के लिए, जिसमें से ये एक आया 2024 और मंडी बहाउद्दीन के हवाले से अगर बात की जाए तो उस हवाले उस जगह के लिहाज से तो बड़ा ही ठीक है। अच्छा, रिपोर्टर ने हमें ज्वाइन किया है वहाँ से मंडी बहाउद्दीन से, इलियास हमारे रिपोर्टर है। इलियास अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या मामला है, कितने नोट निछावर किए गए हैं और आपने कितने जमा किए, इसको प्लान किया गया? जी जी सर, ये मंडी बहाउद्दीन का नवाही गांव है 45 चक। वहाँ एक नुमान चीमा है, शोबे के लिहाज से एडवोकेट थे, उनकी शादी बड़ी धूमधाम से की गई। नुमान अहमद एडवोकेट के भाई नवीद अहमद चीमा अरसा 20 साल से साउथ अफ्रीका में मुकीम है। ओवरसीज नवीद अहमद चीमा के भाई अपने स्पेशल शादी के लिए अपने मुल्क पाकिस्तान आए थे। नुमान अहमद चीमा के बड़े भाई नवीद अहमद चीमा और इनके दोस्तों ने हेलीकॉप्टर
से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और फूलों के नोट निछावर किए। इनका तल्लक अगर जमीन तो इनका अगर तल्लक देखा जाए तो इनका एक जमींदार घराने से तल्लक है और इनका एक बड़े जमींदारों में इनका नाम शामिल होता है। बताया जाता है कि 100 एकड़ से ज्यादा इनकी अपनी जमीन है और अगर कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो इनका एक अपना मैरिज हॉल है, शायद अपना खाद और बीज का गोदाम भी है। इसके अलावा इनके जो है ना इलाका, इसमें मेंबर कौमी असम्बली हाजी नासिर इकबाल बुसाल इनका इसी गांव से तल्लक है और उन्हीं के अलकाबाद में आते हैं, जो आज तक अपने मुस्लिम लीग नून की टिकट से आज तक इलेक्शन नहीं आ रहे। जी अच्छा, ये बताइएगा कि मंडी बहाउद्दीन में जैसा आपने कहा कि ये बड़े ज़मींदार हैं, और लेकिन क्या मंडी बहाउद्दीन में पहले भी कभी इस तरह की शादियों का रिवाज देखने में आया है? ये पहला वाकया है? जी नहीं, ये पहले भी मैडम आया था, लेकिन ये शहर इन सिटी आता था। वहाँ के मंडी बहाउद्दीन के जो ताजर है, ख्वाजा बरादरान है और दूसरे गौरी बरादरान है, उन्होंने शादियां की लेकिन हेलीकॉप्टर का रिटर्न नहीं आया। ये ऊपर छतों के ऊपर से मोबाइल और करेंसी, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी तो निछावर करते रहे, लेकिन इस दफा ये पहला ट्रेंड आया है कि उन्होंने हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी जो है लोगों पे निछावर की है। और जो दूल्हा साहब है उनको पूरे इलाके की हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर पे चढ़ के एक विजिट करवाया गया है अपने इलाके का। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसील से बताया कि ये बड़ी मुनफरद शादी थी, बड़ी अनोखे अंदाज में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दूल्हा थे उनके दोस्तों ने बड़े मुनफरद अंदाज में उन्होंने शादी को सेलिब्रेट किया और फूल निछावर किए जहाज़ से, और करेंसी, डिफरेंट करेंसीज जो है वो उन्होंने निछावर की। तो जैसा कि आप मनाजिर भी देख रहे थे तो बिल्कुल बड़ी आपने ये मंडी बहाउद्दीन के मनाजिर देखे।